हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा परिवार स्टडी पर। आइए दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी का एपिसोड चल रहा था। ग्रुप डी का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए, शायद आज 9 नंबर का सीरीज चलेगा। और हम कल स्टार्ट किए थे आपको प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन हम आपको पिछले वीडियो में जरूर बता दिए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और आज जो हम लोग आगे की ओर पढ़ने वाले हैं, प्लांट किंगडम का पार्ट 2 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एपिसोड 9 नंबर चलेगा और प्लांट किंगडम का पार्ट 2 चलेगा। दोस्तों, ग्रुप डी में हूबहू क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। हम लोग बताए थे कल की क्लास में बस इतना ही पढ़ाया गया था कि देखो जी, एक होते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम कहने का मतलब होता है पादप जगत। पादप जगत, और पादप जगत को वर्गीकरण 2 भागों में किया था। कौन किया था? तो एक वैज्ञानिक का नाम था एकलर साहब ने 1883 ईस्वी में, और इनको 2 भागों में वर्गीकरण किया था। सबसे पहला भाग क्या था? तो पुष्पोद्भिक। क्या था? पुष्पोद्भिक नामक पौधा था। इसको हम लोग क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। और एक था अपुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक या अपुष्पीय पौधा, इसको हम लोग फेनेरोगेमी बोलते हैं, फोनेरोगेमिस बोलते हैं। ये सारी चीज़ हम आपको यहाँ पर पढ़ाए थे। तो ये आप सारी एक एक करके एक पॉइंट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसमें पुष्प और जड़, पुष्प बीज पाया जाता है, इसको पुष्पोद्भिक कहते हैं। और इसमें पुष्प और बिया दोनों नहीं पाया जाता, उसे अपुष्पोद्भिक कहते हैं। अब जो हम लोग को मेन पॉइंट पढ़ना था वो आपका पुष्पोद्भिक के बारे में पढ़ना था। तो वही दोस्तों, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से भैया? पुष्पोद्भिक से। आपका पुष्पोद्भिक नहीं, अपुष्पोद्भिक पहले पढ़ लेते हैं। अपुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक को इसे एक और नाम है अपुष्पीय पौधा भी बोलते हैं। इसे अपुष्पीय पौधा, इसी को क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। इसका सेम नाम क्रिप्टोगेमी ऐसे लिखा रहेगा, क्रिप्टोगेमी ऐसे करके। यही चीज़ को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कुछ इसका रूल समझते हैं, क्या है फंडा बात से। तो अपुष्प, इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। इसमें जड़ बोल रहे, बिया बीज नहीं पाया जाता है। ना तो इसमें पुष्प पाए जाते हैं, ना तो इसमें बीज पाए जाते हैं। और ये पौधे के बारे में बताए थे कि इस प्रकार के पौधे जो हमें पढ़ना है वो आपका 3 प्रकार के पढ़ना है। कितने प्रकार दोस्तों? 3 प्रकार के पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ाए थे हम थैलोफाइटा के बारे में। और एक होता है आपका ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक होता है टेरिडोफाइटा। यही आपका 3 प्रकार के पौधे होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम कंसेप्ट के माध्यम से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैलोफाइटा जो बताए थे कि पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है। जिस प्रकार से आपका एनिमल किंगडम में, जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा था, उसी प्रकार से पादप जगत का सबसे बड़ा संघ का नाम क्या है? तो याद रखना, सबसे बड़ा संघ जो है वह आपका थैलोफाइटा है। इस प्रकार के पौधे जो थैलोफाइटा होते हैं दोस्तों, यह खारे पानी में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और खारे पानी की अपेक्षा साधारण पानी में इसकी मात्रा कम होते हैं। तो इस प्रकार के पौधे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो ज़्यादा पाया जाएगा खारे पानी में, और आपका इसके तुलना में ही साधारण पानी में, खारे पानी के तुलना में कम पाया जाता है। कौन पौधे? अब यहाँ पे थैलोफाइटा प्रकार के पौधे। थैलोफाइटा पौधा में हमें और क्या क्या समझना है सर? इसकी जो शरीर की स्ट्रक्चर होती है वो थैलस संरचना होती है। अब एक शब्द यहाँ पे आ रहा है थैलस। अब ये थैलस का मतलब क्या होता है सर? तो थैलस का मतलब होता है दोस्तों सुकाय। सुकाय कहने का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि ना तो इसमें जड़ होते हैं, ना तो तना होते हैं, और ना तो पत्तियां होते हैं। मतलब कि जड़, तना और पत्ती का विकसित यहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पे ना तो जड़ का विकास होता है, ना तो यहाँ पे तना का विकास होता है, और ना ही यहाँ पे पत्तियां का विकास होते हैं। जड़, तना और पत्ती किसी का विकास नहीं होते हैं। यह पौधे थैलस मतलब सुकाय, मतलब कि मतलब ना जड़, ना तना, ना पत्ती, मतलब कि छोटे छोटे ऐसे टाइप के समुद्र के किनारे, नदी में आपका ये सब रहेंगे।
तो इसी को हम लोग क्या कौन पौधे कहेंगे, थाइलाफाइटा प्रकार के पौधा बोलेंगे। कौन पौधा भाई, थाइलाफाइटा प्रकार के पौधा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, अगला पौधा है इसे हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं, थाइलाफाइटा के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है तो बहुत देरी तक चलेगा, एक आध वीडियो इसमें और पढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी ये दोनों खत्म करते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि ब्रायोफाइटा हम किसको कहेंगे, ब्रायोफाइटा किसको कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में सबसे पहले आने वाला पौधा क्या है, तो सबसे पहले कौन सी पौधा आया है, तो याद रखना सबसे पहले आपका आने वाला मतलब कि सबसे पहले आने वाले पौधा हो जाएंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा प्रकार का पौधा जो है वह संसार में सबसे पहले आया है। और इस पौधा के बारे में एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों, यह पौधा में एक और सवाल बढ़िया बनता है कि इसमें 25,000 जातियां पाया जाता है। कितना जाति, 25,000 प्रकार के जातियां पाए जाते हैं। और यह प्रजातियां जातियां जो भी लिख सकते हैं, और यह सबसे पहले आने वाला पौधा है। सबसे पहले आने वाला पौधा कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले आने वाला पौधा हो जाएगा ब्रायोफाइटा। कौन, ब्रायोफाइटा पौधा जो है वो सबसे पहले संसार में आया था। सबसे बड़ा थैलोफाइटा, सबसे पहले आने वाला पौधा ब्रायोफाइटा। अब यह पौधा जो है पानी में भी उगते हैं और स्थल पर भी उगते हैं। मतलब कि ब्रायोफाइटा पौधा कहाँ कहाँ उगेंगे, पानी मतलब कि जल वाला एरिया में उड़ेंगे, और जल वाला एरिया के साथ साथ यह पौधा जो है स्थल वाला भाग में भी उगते हैं। यानी कि जलीय है और स्थलीय, और जहाँ पर जलीय और स्थलीय दोनों की बात किया जाए उसको हम लोग उभयचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, उभयचर। कहने का मतलब कि इस पौधों को उभयचर वर्ग भी कहा जाता है। उभयचर वर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पौधे जलीय भी है और साथ साथ ये पौधे स्थलीय भी है, अर्थात इस प्रकार के पौधे को उभयचर पौधा कहा जाता है। एमिफिबिया वर्ग के अंतर्गत इसे हम रखने की कोशिश करेंगे। दुनिया में सबसे पहले कौन आया, तो यही आपको सबसे पहले दुनिया में आया होगा। अब एक बात याद रखना दोस्तों, इसमें 25,000 प्रजातियां पाया जाता है, जल और अब इसकी तो इसके तुलना में जड़, तना और थोड़ी सी विकसित होते हैं। जड़, तना और इसके तुलना में थोड़ा सा जड़ होते हैं बढ़िया, इसके तुलना में थोड़ा सा तना बढ़िया होते हैं इसके तुलना में, और यहाँ पे पत्ती बिल्कुल 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 विकसित नहीं होते हैं। यानी कि इसको भी थैलस नुमा संरचना हम कह सकते हैं। जड़, तना और पत्ती जो है दोस्तों, वह जड़ थोड़ा बहुत इसकी तुलना में विकसित होते हैं, तना होते हैं, पर यहाँ पे पत्ते बिल्कुल विकसित नहीं होते हैं। इसमें आपका संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। और आपको याद होगा कि जिसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है उस वह क्रिया ना तो जाइलम वाला होंगे, जाइलम मतलब पेड़ पौधे के जड़, और ऐसे भी आपको पता है कि जड़ है ये नहीं है तो जाइलम कहाँ से आएगा, और ना ही आपका फ्लोएम होते हैं। तो याद रखना इसमें जाइलम और फ्लोएम की क्रियाएं नहीं होते हैं। कौन सी पौधा में, तो याद रखना दोस्तों, याद रखना ब्रायोफाइटा टाइप्स के पौधा में। किसमें, ब्रायोफाइटा टाइप्स के पौधा में। अब इस प्रकार के पौधा में जो जड़ नहीं होते लेकिन जिससे एडजस्टमेंट रहता है, मान लीजिए कि पौधा के कुछ आकार हम आपको बताते हैं, कुछ इस प्रकार से पौधा, और यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे गया हुआ, तो पत्ती एकदम विकसित टाइप के नहीं है, ना तना विकसित है, और जड़ में पतले से बाल की तरह ऐसे ऐसे आया हुआ है। अब इसको एक नाम दिया गया, राइजो डिस कहा गया। क्या कहा गया, राइजो डिस कहा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रायोफाइटा में जड़ विकसित नहीं है लेकिन उसके जड़ को क्या कहते हैं, तो याद रखना राइजो डिस कहते हैं। राइजो डिस कहा जाता है। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं जड़ को, राइजो डिस कहते हैं। अब एक बात याद रखना, इसमें आपकी राइजो डिस होते हैं। इस प्रकार के पौधा में एक गुणसूत्रीय स्ट्रक्चर होते हैं। शरीर का स्ट्रक्चर कैसे होंगे, सिंगल क्रोमोजोम वाले होंगे, सिंगल गुण आपका गुणसूत्र होंगे। अब सर हमें एक देहाती भाषा में समझा दो कि किसको कहेंगे, तो आपके घर होंगे, आपके घर में अगर आप गांव में बिलोंग करते होंगे दोस्तों, तो आपके घर में नाली होगा। नाली जहां चापाकल का पानी गिरता होगा तो वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी गिरने से, पानी जमने से काई टाइप के लग जाता है, काई। इसी काई को इंग्लिश में मास कहा जाता है। मास क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका हो गया काई।
मतलब कि ब्रायोफाइटा का उदाहरण कौन बनता है? काई। अब काई और समझाएं क्या काई के बारे में दोस्तों? अरे भाई साहब सबके घर में काई है, नल आपका शहर में नहीं है, यहाँ तो सबके मार्बल लगा होता है। हमने गाँव से बिलोंग करते हैं ना, तो मुंह रगड़ते दतमन से रगड़ते गए और गलती से चप्पल से पिछुल गया काई तो हमने सपाक से बन गिर जाते हैं। और बाद खूब सुनाते दूसरा के, तुम लोग साफ नहीं करता, तुम लोग ऐसे करके रख ले, बाबूजी खूब सुनाते होंगे। असरा वो हो नहीं साफ करता कहीं ना, मतलब कि ये किस में आएगा? तो ये आपका आएगा ब्रायोफाइटा में। तो ये मांस जो है, ये जो आपका काई है, वो किसका उदाहरण है? तो याद रखना दोस्तों, ये काई जो है ना, वो आपका ब्रायोफाइटा पौधा का उदाहरण है। किसका है? ब्रायोफाइटा का। अब यहां से ब्रायोफाइटा में सबसे पहले क्या पढ़ लें? काई। अगर नहीं दिख रहा हो तो ऊपर ले लेते हैं काई, मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं? मांस बोलते हैं इंग्लिश में। अब यह किसका उदाहरण बनेगा? तो यह जो उदाहरण बनेगा ब्रायोफाइटा बनेगा। अब जो काई पौधा है ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। अब समझ में आ गई कि काई क्या होता है? गिरते हैं हम लोग जो है ना, एक खूबे हम लोग गांव के आदमी खूब समझ सकते हैं, बाकी तो टाउन वाले कहाँ से इंग्लिश वाला सब लोग समझेंगे भैया। अब सुनो भाई, इतनी बात समझ में आया क्या? अब ब्रायोफाइटा पौधा में कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि इसका नर जनन अंग को क्या कहते हैं? इस पौधे में जो नर जनन का अंग होता है, वह नर जनन का अंग को हम पुंधानी कहते हैं। एग्जाम में ग्रुप डी में डायरेक्ट आता है, पुंधानी कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुंधानी। और अगर आपसे पूछेगा मादा जनन के क्या बोलते हैं, तो याद रखना मादा जनन को स्त्रीधानी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्रीधानी बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा कौन है? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा कौन है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, तो अगर सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बढ़िया से लिखना, रिक्सिया इनका बड़ा नाम है। रिक्सिया, रिक्सिया जो है यह सबसे बड़ा पौधा का नाम है। रिक्सिया, क्या ना? रिक्सिया, ऐसे कुछ याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा इसकी लंबाई कितना है, तो 3 से आपका 6 सेंटीमीटर, 3 से लेकर 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इतनी छोटा और बड़ा में क्यों नहीं बड़ा है? क्योंकि भाई साहब तो न तो जड़ है, न तना है, न तो पत्तियां हैं। सबसे छोटा पौधा तो जुप्सिस नाम है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कौन है, तो जुप्सिस, ऐसे याद रखना, जुप्सिस। सुन लो, अगर लिखा हो नहीं दिख रहा तो जुप्सिस, क्या? जुप्सिस। 5 mm इसकी लंबाई होते, 5 मिलीमीटर इसकी लंबाई होते। अब इसका और कौन कौन उदाहरण बन सकता है सर? तो दोस्तों अब इसका उदाहरण और क्या बन सकता है, बड़ा ध्यान समझिएगा। इसका उदाहरण जो और बनेगा वह एक तो आपका पौधा हो गया, एक तो आपका काई याद रखना है, मतलब काई मतलब मांस याद रखना है। एक आपका मांस होते हैं और एक इसका उदाहरण है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, रिक्सिया नहीं लिखना है, एक मिनट, इजिप्सिस सही है, रिक्सिया नहीं लिखना है, डाउसोनिया लिखना है। हाँ, डाउसोनिया, माफ करिएगा, डाउसोनिया, ये आपका डाउसोनिया, डाउसोनिया। रिक्सिया इसी का पौधा है पर ये सबसे बड़ा नहीं है। तो रिक्सिया हो गया, काई हो गया, ये सारी चीज आपको याद रखना है। अब एक बात याद रखना, इसी में से एक हमें पॉइंट पढ़ना है, इसी में से एक पौधा के बारे में पढ़ना है। उस एक पॉइंट समझना, अस्फेगनम के बारे में समझना है। ये जो कि ब्रायोफाइटा में आते हैं, अस्फेगनम, अस्फेगनम, इसको कहीं कहीं अस्फेगनम मास बोलेगा। मतलब कि काई जो होते हैं अस्फेगनम टाइप काई होते हैं, इसका नाम है अस्फेगनम काई। ये क्या होता है सर? अगर मान लेते हैं कि जो डस्टर हमारा यह अस्फेगनम है, ऐसा उदाहरण समझाते हैं, और इसको अस्फेगनम कहेंगे, और इसका अगर द्रव्यमान मान लेते हैं कि 500 ग्राम है। कितना ग्राम है? 500 ग्राम है। तो यह अपने अंदर पानी सोख सकता है अपने द्रव्यमान, अपने भार के 17 गुना। नहीं समझे? अगर 1 किलो इसको भार है, मानते फिर से 1 किलो भार मान लिए, तो ये अपने अंदर कितना पानी सोख सकता है? तो ये अपने अंदर 17 किलो पानी सोख के रख सकता है। इसी को हम अस्फेगनम मास कहा जाता है, अस्फेगनम मास कहा जाता है। अब दोस्तों इसका उपयोग हम कहां करते हैं? तो इसका उपयोग हम 2-3 जगह पे कर सकते हैं अस्फेगनम मास के। अब अस्फेगनम मास का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे सर? पहला बात, जो अस्फेगनम मास जो है यह आपका पानी को सोखने में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या सोखने में भाई? पानी सोखने में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
अब स्फेग्नम मास का अभी रियल में इसका उदाहरण क्या बन सकता है सर? अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ेगा तो एक प्रॉब्लम होने वाला है। क्या प्रॉब्लम होने वाला है, थोड़ा समझा दो सर। प्रॉब्लम यही होने वाला है कि आपकी मैडम की नौकरी लग जाएगी और आपका नौकरी नहीं लगेगा तो भाई दिन भर ड्यूटी करके मैडम आएगी तो शाम को तो खाना नहीं बनाएगी, तो कहेगी तने सुन सब्जियाँ काट दे हूँ नीचे। हाँ, आप भी कहें अच्छा बात है, सब्जी उब्जी काट देते हैं थोड़ा बहुत, धीरे धीरे सारे काम करवाने लगे। अब जब आपकी मैडम, आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी मैडम मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई, अब उनके बच्चा आपके लुल्लू उल्लू पैदा हो गया। अब जैसे आपका सोना बाबू से एक नया सोना बाबू पैदा हो गए तो मैडम तो 2-3 महीना की लिफ्ट लेगी, फिर तो डिप्टी जाएगी, बिल्कुल जाएंगी सब। लेकिन उसके बावजूद अगर मैडम डिप्टी गई, घर में कोई नहीं है, आप ही हैं, और बाबू को लेटरिंग उटरिंग हो गया तो याद रखना कौन साफ करेगा? तो बोलो ना सर हम ही साफ करेंगे सर। तो एक उपाय तुमको बताते हैं। महिला लोग बहुत तेज होती है। अगर महिला लोग को अब छोटा बच्चा है, उसको गया शहर इलाज कराने के लिए गांव से लाना है, अब बच्चा तो लेटरिन कहेगा, टॉयलेट करेगा तो कह के तो नहीं करेगा, हुमच के मार देगा। महिला लोग बड़ा शौकीनबाज होते हैं, उन लोग कहीं लिपस्टिक खराब ना हो जाए, उन लोग कहीं साड़ी उड़ी खराब ना हो जाए, तो उन लोग जो है एक हगी नाम है, बच्चों को पैठ होते हैं, हगी पैठ है उसका नाम ही है, तो हम हग दे ले ससरा कहेगा, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। अब वह क्या करता है कि बच्चों को लेटरिन पेशाब सब अपने पास सोख लेता है। पहले हगी नहीं था तो इसका काम कौन करता था? स्फेग्नम करता था। अपने से कितना गुना? 17 गुना या 18 गुना भी, कहीं कहीं 17-18 मिलेगा, लिख दो 17 या 18 गुना भार को क्या करता है? भार वाली पानी को अपने पास सोख लेता है। कौन? स्फेग्नम। अब स्फेग्नम यही है और स्फेग्नम एक मास है। और यह भी किसका उदाहरण है? तो याद रखना दोस्तों, यह भी जो है वो आपका ब्रायोफाइटा पौधा का उदाहरण है। किसका उदाहरण याद रखना? ब्रायोफाइटा पौधा का। इतनी बात समझ में किसके बारे में आ गया? स्फेग्नम के बारे में। दुनिया में सबसे पहले यही सब आए। अब यहाँ पे स्फेग्नम 17 गुना, ये आप कितनी सारी चीज को अब समझना। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्फेग्नम भी बोला जाता है। रखना अंतिम साथ इसमें आएगा 17 से कितना गुना? 18 गुना। इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेग्नम। याद हो गया? चलो अगला बात ध्यान से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब दोस्तों एक बात और समझिएगा कि और क्या क्या चीज समझना है हमें सर। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ब्रायोफाइटा। अगला है आपका टेरिडोफाइटा पढ़ना। क्या? टेरिडोफाइटा। अभी टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? थोड़ा सा विकसित पौधा इसको हम लोग बोल सकते हैं इन लोग के तुलना में। अब विकसित पौधा यह स्थल पर पाए जाने वाले सबसे पहला पौधा है। यह कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना भाई साहब, यह जो है स्थल पर पाए जाने वाले पौधा है। कौन? टेरिडोफाइटा। कहाँ? स्थल पर। अब यहाँ पे इनमें जाइलम और फ्लोएम का क्रिया होते हैं। जाइलम और किस क्रिया होते हैं? फ्लोएम का क्रिया होते हैं। तो आप ही बताओ, जब इसमें जाइलम और फ्लोएम क्रिया होंगे तो कौन सी उत्तक होगा? संवहन उत्तक होंगे। कौन सी उत्तक होंगे? संवहन उत्तक इसमें पाया जाता है। अब एक बात याद रखना, यह कहाँ कहाँ उगता है सर? तो याद रखना दोस्तों, यह मिट्टी में उगेगा, नमी में उगेगा, ठंडी एरिया में उगेगा, छायादार में उगेगा। अब इसका एग्जाम्पल एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यही पूछता है, इसका नाम है फर्न। फर्न काय किसमें? ब्रायोफाइटा में। फर्न किसको? किसमें? टेरिडोफाइटा में अपना क्या पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा में अपना फर्न पाया जाता है। समझ में आया क्या? अब बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इसमें फर्न पाया गया। क्या पाया गया? फर्न। अब इसका उदाहरण और क्या क्या है सर? तो इसमें आपके आते हैं पहाड़ी पर ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इसमें प्लेरेडियम पौधे आएंगे। प्लेरेडियम पौधा आएंगे। कौन पौधा? प्लेरेडियम पौधा आएंगे। और लाइकोपीडियम। लाइकोपीडियम। बस यही दो याद रखना है। अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। प्लेरेडियम, फर्न तो याद होगी, बस इसमें 3-4 को आएगा तो यही फर्न आएगा, प्लेरेडियम आएगा, लाइकोपीडियम आएगा। ये आपका लाइकोपीडियम। चलो टेरिडोफाइटा समझ में आ गई क्या? स्थल में पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम में क्या होता है? फर्न। इसमें काई, उसमें आपका फर्न। अब हम लोग स्फेग्नम के बारे में समझ गए सर। स्फेग्नम 17-18 गुना भार को ले जाता है। अब चीज़ों को ध्यान समझिएगा। अब हमारा ब्रायोफाइटा कंप्लीट, टेरिडोफाइटा कंप्लीट।
थाइलाफाइटा कंप्लीट लिखिए, उसको 4 उदाहरण पढ़ना है, सवाल, कवक, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया और एक आपका लाइकेन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बात तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।